हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था समय काम मजदूरी का, और इसकी कल एक क्लास हो चुकी थी। आज अपनी दूसरी क्लास होगी। बड़ा शानदार चैप्टर चल रहा है। तो उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। बड़ा शानदार समझ में आ रहा होगा आपके, मैं आशा करता हूं। चलिए, अपनी दो टाइपें कल हो चुकी थी, आज अपनी तीसरी टाइप होगी। बड़ी शानदार टाइप है। देखिए एक बार, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहां पर देखिए, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ए इस काम को 20 दिन में कर सकता है और बी इस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो 20 के और 30 के हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? 60। 20 का भाग दिया 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। इसका कहने का मतलब क्या होगा? एक बार देखना, हमारे को एलसीएम लेना है। सबसे पहले ये 20 दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो 20 के 30 के एलसीएम लिए तो हमारे पास कितने आगे बेटा? 60। हमारे को कहने की 60 काम करने। क्लियर है? ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर देंगे। काम कितने करने हैं? 60। तो यहाँ पर 60 काम कितने दिन में कर देंगे? देखिए यहाँ पर ए व बी मिलकर 60 काम कितने दिन में कर देंगे? जब दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे? 60/5, 12 पंजू 60, 12 दिन में कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता था, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? इधर देखिए, ए इस काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है और सी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो अब देखिए 6, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे अपन, तो हमारे पास कितने एलसीएम आ जाएंगे? 24। 6 का भाग दिया 6 चौका 24, 8 का दिया 8 दिया 24, 12 दूनी 24। अर्थात 24 काम हमारे को करने हैं। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी 3 काम करता है, सी 2 काम करता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 4 3 7 और 2 9 काम कर देंगे। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर तीनों मिलकर काम हमारे को 24 करने हैं, तो बेटा 24 काम करने हैं। जब तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करें तो 24 काम 24/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 3 तिया 9, 8 तिया 24। अब 3 दूनी 6, 2 बच गया, तो 2 सही 2/3 दिन में कर देंगे तीनों मिलकर इस काम को। तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी आ गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में तथा अकेला बी 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो यहां पर देखिए, ए और बी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी इस काम को 20 दिन में करता है, तो 15 के 20 के मैं एलसीएम लूंगा तो कितने आएंगे? 60। 15 चौका 60, 20 दिया 60। अब देखिए एक दिन में ए और बी 4 काम कर सकता है, बी अकेला 3 काम कर सकता है, तो ए अकेला एक दिन में यदि ए बी में से मैं बी का काम घटा दूं तो ए का काम आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, ए बी में से अपन 4 में से 3 घटा दे तो 1 काम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए अकेला एक दिन में 1 काम कर सकता है। 60 काम करने हमारे को, तो ए अकेला 60 काम कितने दिन में करेगा? जब एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 60 काम 60 दिन में करेगा, 60/1 होगा तो 60 दिन। क्लियर है? तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए, 60 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब अपना। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में। यदि ए बी तथा सी मिलकर इसको काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखना, ए अकेला इस काम को 8 दिन में करता है, बी अकेला इस काम को 12 दिन में करता है और ए बी सी मिलकर इसको 4 दिन में करते हैं। ए बी और सी मिलकर इसको 4 दिन में, तो 8 के 12 के 4 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? 24। 8 का भाग दिया 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24। तो यहां पर उसने क्या पूछ लिया कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो हमारे को काम कितने करने बेटा? 24 काम करने। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बताओ, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है और तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। यदि मैं तीनों के में से ए और बी का काम घटा दूं तो हमारे पास सी का काम आ जाएगा, तो 6 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 बच गया। तो यहां पर सी अकेला एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो 24 दिन में 24 काम कर देगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 24। देखिए बेटा, ऑप्शन में 20, 26, 25 और 27 है, चारों ऑप्शन गलत है। आंसर हमारा 24 ही आएगा। देख लेना एक बार ध्यान से। 24 काम करने हैं।
8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24। तो ये 3 काम हो गया, इसका 2 काम हो गया, तो दोनों का 5 काम हो गया। ABC का 6 काम है। ABC में से मैं AB का घटा दूं तो C का आ जाएगा। 6 में से 5 गया तो एक दिन में 1 काम करेगा C। 24 में 1 का भाग देंगे तो 24 ही तो आएगा। ठीक है, ऑप्शन में करेक्शन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखना, A तथा B मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं तथा B तथा C मिलकर 36 दिन में तथा C तथा A मिलकर 45 दिन में कर सकते हैं। A B C मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखना सवाल, इसको ऐसे हल करना है। A B इस काम को 30 दिन में कर सकता है। आगे दिया गया B और C इस काम को 36 दिन में कर सकता है। C और A इस काम को 45 दिन में कर सकता है। तो 30 के 36 के 45 कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 180। 30 का भाग दिया मैंने 6 आ गया, 36 का दिया 5 आ गया, 45 का मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से समझना, प्रश्न बड़ा सिंपल है। अब जब इस प्रकार का आपके सामने सवाल आ जाए जोड़े वाला, देखो AB BC और CA, जब ऐसा सवाल आ जाए मैं इनको जोड़ूंगा A प्लस B B प्लस C C प्लस A, तो 2A 2B 2C हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए पहले वाले तरीके से हल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आंसर आए उसको आप 2 से गुणा कर देना। ठीक है ना। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, A B और C तीनों मिलकर 180 बटा में 6 5 11 और 4 15। ठीक है, मैंने 15 का भाग दे दिया 15 काम का, लेकिन जो आंसर आएगा इसको हमारे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 15 से मैं काटता हूं तो 15 एकम 15, हमारे पास कितने बच गए 3, 15 दूनी 30, 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 12 दूनी 24। तो तीनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आएगा। समझ में आ गया होगा। क्या करना है बेटा, जब जोड़े वाले सवाल आ जाएं तो पहले वाले तरीके से हल कर देना, लेकिन जो आंसर आए उसको 2 से गुणा करना है। नोट लगा के आप लिख सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, A तथा B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, B तथा C मिलकर 15 दिन में, C और A इसे 20 दिन में कर सकता है, तो A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ऐसा सवाल है, पिछले वाला ही है। पिछले वाले सवाल में पूछा था कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपसे पूछ लिया कि A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ऐसे सवालों में अपने को पहले तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, A और B इस काम को 12 दिन में करते हैं, B और C इस काम को 15 दिन में करते हैं, C और A कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। तो 12 के 15 के और 20 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 60। 12 पंजू 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C इस काम को करेंगे 60 बटा में 5 और 4 9 और 3 12, लेकिन जो आंसर आएगा उसको किससे गुणा करना है 2 से। 12 पंजू 60, तो तीनों मिलकर 5 दूनी 10 दिन में कर देंगे। अब देखना क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो गया। जब आपको पता लग गया कि A B और C, पिछले सवाल में बस यही पूछा गया था कि तीनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर इसको करेंगे 10 दिन में। अब यहां पर पूछ लिया कि A अकेला कितने दिन में करेगा। यदि मैं BC का काम घटा दूं तो A का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। प्रश्न में A अकेले का भी पूछ सकता है, B अकेले का भी, C अकेले का भी। यदि B अकेले का पूछे तो AC का घटा देंगे, C का पूछे तो AB का घटा देंगे। A अकेले का पूछ रहा है तो BC देखो इसको कितने दिन में कर रहे हैं, B और C 15 दिन में। तो यहाँ पर B और C 15 दिन में। 10 के 15 के एलसीएम ली तो हमारे पास कितने आ गए 30। 10 दिया 30, 15 दूनी 30। तो A अकेला इस काम को 30 बटा में, अब देखिए ABC एक दिन में 3 काम करता है, BC एक दिन में 2 काम करते हैं, तो 3 में से 2 गया तो A अकेला एक दिन में 1 काम करेगा। तो यहाँ पर 1 का भाग दे दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 30 दिन आ गया। तो इसमें 8 10 6 और नन है, कोई नहीं, ऑप्शन में डी आएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। पारा से काम का 40% 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारा से मिलकर उस काम को का है बेटा का 10% 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा कि पूरा भाग यानी कि 100% कितने दिन में होगा। अब बताओ 40% जब 8 दिन में हो रहा है तो 40% का मतलब आपको पता होना चाहिए 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। क्लियर है। जैसे नहीं पता जिन विद्यार्थियों को मैं समझा देता हूँ, 40% का मतलब 40/100 होगा। 20 दूनी 40, 20 पंजू 100, कितना होगा 2/5। अब एक बार ये देखिए कि 100% कितने दिन में होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास जब 2/5 भाग कितने दिन में हो रहा 8 दिन में, तो 1 भाग हो जाएगा 8 गुणा में 5/2।
अब देखो 2/5 यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे, एक भाग निकालेंगे तो 5/2 आएगा, 2/5 का भाग देंगे 5 ऊपर चला गया, 2 चौका 8, तो कितने दिन में हो जाएगा पूरा भाग 20 दिन में। ऐसा भी नहीं समझ में आए तो बेटा इधर देखना 2/5 भाग दिया गया है, यानी कि 40% का मतलब 2/5 हो गया, तो 2/5 8 दिन में हो रहा है, तो पूरा भाग 2/5 का उल्टा कर दो 5/2, ऐसे याद रख लेना आप, तो क्लियर। 2 चौका 8 और 5 चौका 20, क्लियर होगी मेरी बात। तो यहाँ पर पारस हमारे को पता लग गया है कि पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। लिखना चाहो तो लिख लो, तो यहाँ पर पारस इस काम को यहाँ पर 8 गुणा में 5/2, 2 चौका 8, तो कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। अब यहाँ पर दिया गया था पारस और दीप्ति की बात, तो अब देखिए पारस और दीप्ति 10% एक दिन में करते हैं, तो 100% 10 दिन में कर देंगे। 10% का मतलब 1/10 होगा, तो 1/10 भाग जब एक दिन में कर रहे हैं, 1/10 भाग एक दिन में कर रहे हैं, तो 1 भाग 1 गुणा में 10 कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। तो यहाँ पर ऐसे लिखना चाहो तो लिख देना 1 गुणा में 10 कितना हो गया, 10 दिन, क्लियर है। चलिए अब आपको पता लग गया, पिछला वाले सवाल ही बन गए हमारे पास, आपको पता लगा कि पारस 20 दिन में करता है, पारस और दीप्ति इसको 10 दिन में कर सकती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अपन हल कर लेते हैं सवाल को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। अब पिछला वाला सवाल ही बन गया हमारे पास, पारस इस काम को 20 दिन में करता है, पारस और दीप्ति इस काम को 10 दिन में करती हैं, तो 20 के 10 के एलसीएम लिया तो 20 आ गया, 20 एकम 20, 10 दूनी 20, तो दीप्ति अकेली इस काम को कर देगी। जब 20 काम कर रहे हैं, पारस एक काम करता है एक दिन में, पारस और दीप्ति 2 काम करते हैं, तो यहाँ पर दीप्ति अकेला 2 में से एक गया तो एक काम कर देगा, तो 20 में 1 का भाग दे दिया, कितना आ गया हमारे पास 20, तो आंसर आ जाएगा 20 दिन, क्लियर है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता, उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए कई ये 36 बक्से आगे कंफ्यूजन हो गए, बेटा बक्से तो 36 हैं, काम तो वही है। देखो यहाँ पर भी 36 बक्से पैक हो रहे हैं, अगर कुछ अलग होता, संख्याएं अलग आती तो बात अलग थी, तो बेवकूफ बनाने के लिए लिख दिया कि 36 बक्से। कई बार बेवकूफ बन जाते हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं करना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना क्वेश्चन में। अब इतने बक्से पैक करने में 3 घंटे, तो दोनों मिलकर ये 36 बक्से देखो ये रहा, कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो आपको पता है कि कहने का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन को कंफ्यूजन नहीं होना है, कहने का मतलब रमा 1 घंटे में काम कर सकती है और ये इतने बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लेती है उसकी बहन, तो ये 3 हो गया, ये 1 घंटा ये 3 घंटा, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो यहाँ पर रमा है, ठीक है, रमा 1 घंटे में करती है, उसकी सिस्टर है वो 3 घंटे में करती है, तो 1 के 3 कैल्शियम लिए 3 आ गए, यहाँ पर हमारे पास 1 में 3 का भाग दिया 3 1, तो यहाँ पर दोनों मिलकर रमा और उसकी सिस्टर मिलकर ये 3 और ये 1, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/4, क्लियर है, 3/4 सॉरी 3/4 घंटे। कितना समय लगेगा, ऑप्शन में यहाँ पर बेटा गलत दिया गया है, इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय, अच्छा सॉरी मिनट में आंसर दिया गया, मैं पढ़ा नहीं लास्ट में, तो ये 3/4 यहाँ पर क्या है घंटे है, तो 3/4 घंटे का समय लग जाएगा, तो 3/4 घंटे का मतलब कितना हो गया 45 मिनट, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्लियर हो गया। दोबारा देख लेना, ये 1 घंटा 1 घंटे में समय दिया गया और यहाँ पर 3 घंटा है, तो यहाँ पर देखो 3/4 घंटे आ गए, तो यहाँ पर 3/4 घंटे को अपन मिनट में बदलेंगे तो 45 मिनट आएंगे, 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, तो आंसर सी आ जाए। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, यदि ए अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है, सी अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी यहां पर लिख लो आप, ए और बी इस कार्य को 10 दिन में, आगे लिखा है यदि ए अकेला इस कार्य को 15 दिन में, ए अकेला इस कार्य को 15 दिन में और सी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, सी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, तो बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए 10 के 15 के आप 20 के एलसीएम लीजिए तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 30 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी का काम कितना हो गया 10 या 30, 15 दूनी 30 और यहाँ पर हो गया 60 एलसीएम आ जाएंगे, 20 है ना, तो एलसीएम हमारे पास कितने आ गए 60 आ गए। तो 10 का भाग दिया मैंने 10 छंगी 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60 होगा, क्लियर है। अब इसने पूछा कि बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं।
हमारे को देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार लैंग्वेज को समझ लिया होगा। अब मैं बात करूं कि ए और बी हमारे को काम कितने करने हैं, 60। समझना एक बार, कितने काम करने हैं, 60 काम कर रहे हैं। ए और बी एक दिन में 6 काम करता है, ए 4 काम करता है, सी 3 काम करता है। तो अब इसने कहा कि बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हो। तो मेरे को पहले इस बात का पता होना चाहिए कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है और सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। तो यहाँ पर काम कितने करने हैं, बी और सी मिलकर इसको कर देंगे 60 बटा में। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर मैं बी की बात करता हूं तो ए और बी 6 काम करते हैं, ए अकेला कितने काम कर रहा है, 4। तो ये 6 काम करता है एक दिन में ए और बी, और ए 4 काम करता है, तो बी एक दिन में 2 काम करेगा। यदि मैं ए बी में से ए का काम घटा दूं तो मेरे पास बी का काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बी का कितना काम होगा एक दिन का, 2 काम। यदि अपन सी की बात करते हैं तो सी का दिया ही हुआ है हमारे पास कितना है, 3 काम है। तो ये लो 60 बटा में, यहाँ पर कितना हो गया 5, तो 12 पंजू 60, कितना आ गया 12 दिन आ गया। तो बी और सी मिलकर इसको 12 दिन में कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर होगा। दोबारा एक बार बेटा समझ लेना, पर्सन लग रहा है कि बड़ा चुटकियों का पर्सन है, आपको इस बात का पता होगा कि 60 काम करने हैं, 10 चंगी 60, तो ए और बी 6 काम कर सकता है, ए 4 काम कर सकता है एक दिन में, और सी 3 काम कर सकता है। ठीक है, तो मेरे को बी और सी का तो पता ही लग गया 3 काम। तो बी का काम, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, यदि ए बी में से मैं ए का घटा दूं तो 6 में से 4 घटा दूं तो यहाँ पर 2 बच गया। तो 2 किसका काम आ गया, बी का। तो दोनों का एक दिन का काम हो गया 5, तो 60 काम करने, 60 बटा 5 कितना आ गया, 12। क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में, ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर उन कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, दोबारा एक बार समझा देता हूं आपको मैं। ए और बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है बी और सी इस काम को, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। ये तो बात थी। अब एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, अकेला के भी करवाया था, मिलकर भी करवाया था। तो आपको मैंने बता दिया था एक बार, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करें। ये खुद को क्वेश्चन करना, क्योंकि मैं पहले बेटा समझा चुका, एक बार आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलो कर लोगे ना, कन्फर्म इस क्वेश्चन को खुद को ही करना है, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको समझा चुका पहले ही। अगला क्वेश्चन देखिए। पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, पी और आर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। यदि ये एफ नहीं है बेटा, क्यू है। ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक होगी ये टाइप करने में, यहाँ पर हिंदी में करते हैं तो ये क्यू बनेगा यहाँ पर। तो क्यू अकेला इस काम को करता है, यदि क्यू अकेला इस काम को करता है तो इस काम को पूरा करने में कितने घंटे लगेगा। अब देखना, पी कोई काम 4 घंटे में कर रहा है, पी इस काम को कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में। क्यू और आर मिलकर इसको 3 घंटे में कर रहे हैं, क्यू प्लस आर 3 घंटे में। यदि पी और आर 2 घंटे में, दूसरा क्या है, पी और आर 2 घंटे में कर सकते हैं, तो क्यू अकेला इस काम को करता है तो उसे काम को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे। वो का वही सवाल, आप तो इनके एलसीएम लो फटाफट। काम कितने हो गए, 4 के, 3 के और 2 के मैं एलसीएम लेता हूं तो हमारे पास 12 एलसीएम आ गए हैं। 4 के 12, 3 चौक 12 और 6 दूनी 12 हो गया। अब देखो हमारे को काम कितने करने हैं, 12 काम करने। क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब मेरी बात सुनना, क्यू का समय निकालना। देखिए अब पी 3 काम कर सकता है, क्यू और आर 4 काम कर सकते हैं, और पी और आर 6 काम कर सकता है। अब बताओ, मैं क्यू आर जब 4 काम कर रहा है तो क्यू का काम कब आएगा, जब मैं इसमें से आर का काम घटा दूं। अब आर का काम कब आएगा, देखना, पी और आर 6 काम कर रहे हैं, पी और आर में से मैं पी का काम घटा दूं तो बताओ हमारे पास आर का काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ में आई होगी मेरी बात। बस इसको कंफ्यूजन नहीं होना कतई क्वेश्चन में, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है, किसका काम दिया गया। देखिए बेटा, पी और आर कितने काम कर सकता है, 6 काम। अब यहाँ पर पी देखो अकेला कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आपको जल्दी अच्छा समझ में आएगा। इधर साइड में समझ लीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे। पी और आर 6 काम कर सकता है, पी कितने काम करता है, 3 काम करता है। ये लीजिए 3 काम।
तो R कितना काम करेगा, R, P और R में से P का गठा दें तो 6 में से 3 गए तो R का कितना काम आ गया, 3 काम आ गया। अब Q और R कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो यदि मैं Q R में से R का गठा दूं, R का आपको पता लग गया कितना काम है, 3 काम है, तो 4 में से 3 गठा दूं तो कितना बच गया, 1 काम। तो यहां पर Q है जो एक दिन में 1 काम कर सकता है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार समझ लेना, कंफ्यूजन मत होना बेटा। P और R 6 काम करते हैं, तो यहां पर मैं R की बात करूंगा तो P 3 काम कर रहा है, 6 में से 3 गए तो R का कितना काम आ गया, 3 काम। अब मैं यहाँ पर Q और R में से R का गठा दूंगा, 3, 4 में से 3 गए तो 1 काम। तो Q अकेला एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो यहाँ पर एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 12 काम कर रहे हैं, तो 12 काम कितने दिन में हो जाएंगे बेटा, 12 दिन में। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए होगा। क्लियर है। चलिए, इससे शानदार तरीका और कोई है नहीं, बहुत ही शानदार तरीका। आपको तो ये देखना है कि कुल कितने काम कर रहे हैं, कौन कितना काम कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। P और Q एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, Q और R 12 दिन में कर सकते हैं। P Q R मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। P और R मिलकर इसे कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बस आपको ये भी थोड़ा मैं कह सकता हूं कि रीजनिंग एक तरीके से दिमाग लगाना है बस। P और Q 8 दिन में, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर Q और R कितने दिन में, 12 दिन में। आगे लिखा है P Q और R, P प्लस Q प्लस R कितने दिन में, P Q R 6 दिन में। क्लियर है। तो P और R मिलकर इसे कितने दिन में कर सकते हैं। पहले ये देखिए काम कितने हो गए, 8 के 12 के 6 के एलसीएम लेंगे तो कितने आ गए, 24 आ गए। 8 के 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर P और R मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो मेरे को P का समय और R के समय का पता होना चाहिए कि P कितना समय लेगा और P कितना काम कर सकता है एक दिन में और R कितना काम कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको P है, अब यहाँ पर दिया गया है P Q और R, ध्यान से समझना एक बार। P Q R कितना काम कर सकते हैं, 4 काम। क्लियर है। यदि मैं इसमें से Q और R का काम गठा दूं, किसका, Q और R का काम, तो बताओ मेरे पास P का काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है। अब बताओ Q और R कितने काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। तो अगर अपन देखते हैं हमारे को 24 काम करने हैं, P और R के द्वारा करने हैं, कितने दिन में हो जाएगा, 24 बटा। अब बताओ P एक दिन में कितना काम कर सकता है। देखिए P Q R में से मैं Q R का काम गठा दूं तो बताओ P का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। Q R 2 काम कर रहे हैं, P Q R 4 काम कर रहा है, तो 4 में से 2 गए तो यहाँ पर P का कितना काम आ गया, 2 काम आ गया। तो P का तो हो गया बेटा 2। R का काम निकालना है तो यहाँ पर देखिए R का काम इससे निकल सकता है। P Q R कितने काम कर रहे हैं, 4 काम। तो यदि मैं P Q का गठा दूं तो बताओ R का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो P Q का कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 4 में से 3 गया तो R अकेला एक दिन में 1 काम कर देगा। तो 2 रे कितना हो गया, 3। तो P और R एक दिन में 3 काम कर देंगे, तो 24 में 3 का भाग दिया, 8 दिया 24। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 8 दिन। तो बी आंसर आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल है। बस आपको तो ये देखना है कि कौन कितना काम कर सकता है एक दिन में, बस फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उस कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। यहाँ पर क्या पूछा, ये नहीं पूछा बेटा कि कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा, ये पूछा कि एक दिन में कितना भाग पूरा होगा, ये पूछा। देखिए क्या पूछा इसने, एक दिन में कितना भाग पूरा होगा। तो इसके लिए आप ये देख लीजिए, मैं बहुत सिंपल सा, आप जो करते आ रहे हैं ना उसी तरीके से कर दो, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो 75% भाग को 30 दिन में कर सकता है, तो 75% का मतलब कितना हो गया, 3/4। तो 3/4 मैं एक ही बात करता हूं, तो जब 3/4 भाग 30 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 30 गुणा में 4/30। तो यहां पर हमारे पास ए इसको कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब 50% का मतलब 1/2 होता है, तो बी इसका 1/2 भाग 18 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितने दिन में कर देगा, 36 दिन में।
तो यहाँ पर कितना आ गया 40 और 36, यानी कि ए इसको 40 दिन में कर सकता है, बी इसको कितने दिन में कर सकता है 36 दिन में। क्लियर होगी। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बेटा बता दी कि अपन पूरा भाग कैसे निकालते हैं। देखिए 75% भाग कितने दिन में 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग यहाँ पर कितने दिन आएगा 40 दिन आएगा। क्लियर है। यहाँ पर 50% भाग 18 दिन में, तो पूरा कितना आ गया 36 दिन। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो वो का वही तरीका अपनाओ, बाद में आगे क्या होगा वो मैं समझा दूंगा। ए इसको 40 दिन में कर सकता है, ए इसको कितने दिन में कर सकता है 40 दिन, ये तो समझ में आ ही गया होगा। और बी इस काम को 36 दिन में कर सकता है। तो अपन 40 के और 36 के एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास देखिए 40 के और 36 के एलसीएम यहाँ पर किसका भाग जा रहा है हमारे पास 4 का, 10 चौक 40 और ये हो गया हमारे पास 9 चौक 36, तो ये हो गया 10 नाम 90, 90 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 कितना आ गया 360 आ गया। ठीक है, अब बताओ 360, 40 में आप 360 में 40 का भाग दे दीजिए 9 आ गया, 36 का दे दीजिए 10 आ गया। क्लियर है। अब देखिए कि ए व बी मिलकर कितने दिन में इस काम को कर देंगे। अब वहां पर कितने दिन में करेंगे, फिर मैं एक दिन का भाग निकाल देंगे, यानी कि एक भाग कितने दिन में हो जाएगा, पहले मेरे को इस बात का पता हो जाएगा, तो फिर अपन को ये पता कर लेंगे कि एक दिन में कितना भाग होगा। क्लियर है। अब बताओ पूरा भाग ए व बी मिलकर पूरे काम को यानी कि 360 काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 360 बटा में 10 और 9 कितना हो गया 19, तो पूरा काम यानी कि 360 काम यहाँ पर 360 बटा 19 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है। हमारे को निकालना क्या था, एक दिन में कितना भाग पूरा हो जाएगा। एक तो तरीका इसका ये हो गया, तो एक दिन में कितना भाग हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे 19 बटा में 60 भाग हो जाएगा। जब पूरा भाग 360 बटा 19 दिन में हो रहा है, तो एक भाग 19 बटा 360 में हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, देखिए इसको ऐसा किया तो इसने पूछा कि एक दिन में पूर्ण कितना भाग हो जाएगा, तो देखिए एक दिन में यहाँ पर ये कितना काम कर रहा है 9 काम, ये कितने काम कर रहा है 10 काम। ऐसे समझ लीजिए, मैं दूसरी भाषा में और समझा रहा हूं, तो एक दिन में कितने काम हो गए 19 काम हो गए। कुल कितने काम है 360 है, तो 19 काम 360 का कितना भाग हो गया बेटा 19 बटा में 360 ही तो होगा, भाग निकालूंगा तो मैं, ठीक है ना। तो 19 बटा 360, तो आंसर कितना आ गया सी आ गया। ऐसे भी अपन इसको सीधी लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं। दोबारा एक बार समझ लेना कि ए 9 काम करता है, बी एक दिन में 10 काम करता है, तो एक दिन में 19 काम हो गए कि नहीं हो गए। काम कितने करने हमारे को 360 काम कर रहे हैं, तो एक दिन का ही तो निकालना था, एक दिन में कितना भाग होगा, तो एक दिन में 19 काम हो गया, तो 360 का 19 काम हुआ तो कितना भाग होगा 19 बटा 360। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया सी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य के 24 दिन में कर सकता, बी उसी को 2 बटा 5 भाग को 12 दिन में कर सकता, एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो अभी कितना कार्य शेष बचा है, कितना कार्य शेष बचा है। अब ये देख लेंगे, ऐसे भी कर लेना जैसी आपकी मर्जी हो। अब बताना आप यहाँ पर ए 24 दिन में इस काम को कर सकता है, यहाँ पर क्या कहा, और बी उसी कार्य के 2 बटा 5 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, मैंने आपको बताया था 12 गुणा में 5 बटा में 2, तो कितने दिन में हो जाएगा 6 पंजू 30 दिन। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गया ना। मैंने डायरेक्ट बताया था कि बेटा इसका उल्टा कर देना पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। अब 24 के और हम 30 के एलसीएम लेते हैं, तो 24 के और 30 के एलसीएम देख लीजिए, यहाँ पर कितने आ जाएंगे फटाफट, 6 चौका 24, 6 पंजू 30, तो यहाँ पर 5 चौका 20 और 20 को 6 से गुणा किया, 20 को 6 से 120 आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 120 में 24 का भाग देता हूं, तो 24 पंजे 120 और 30 का देते हैं तो 4। अब इसने क्या पूछ लिया, अभी कितना कार्य शेष बचा, 6 दिन तक इन्होंने कार्य कर लिया, तो अब ये देखेंगे 6 दिन में कितना भाग हो गया। ठीक है, अब देखो 6 दिन में कितना भाग हो जाएगा, देखिए एक दिन में ये एक काम करता है, ये एक दिन में 4 काम करता है। क्लियर है, तो एक दिन में दोनों कितने काम करते हैं 9 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में 9 छक्की कितने काम हो जाएंगे
54 काम हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब 120 काम थे तो 120 काम यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 54 हो गए काम, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट करो तो आप 6 दिन का भी नहीं निकालना चाहते, तो अगर प्रश्न में ये पूछता, ध्यान से समझो कि 6 दिन में कितना काम हो गया, तो यहाँ पर आज कितना भाग हो गया 6 दिन में, तो यहाँ पर देखिए 6 दिन में कितना काम हो गया, 54 काम हो गया। काम कितने करने आपको बेटा, 120 काम कर रहे हैं, तो 54 120 का कितना भाग हो गया, 54 बटा में 120। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो तो यहाँ पर देखिए इसको हल कर लो, जिससे काट रहा है उससे काट दीजिए। देखो किससे काटूं मैं, इसको बताओ, फटाफट काट दीजिए। जिससे काटता है उससे काट दीजिए। 4 से काट दूं मैं, 4 से तो नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा ना। 9 6 की 54 और 6 दूनी 12, यानी कि कितना हो गया, 9 बटा में 20 भाग हो गया। क्लियर है, कितना आ गया, 9 बटा में 20 भाग। समझ में आ गया होगा। अगर अब वो पूछता है कि शेष कार्य कितना बचा, तो इसको करने के 2 तरीके हैं, जैसे आपका दिमाग काम करे वैसा कर लेना। या तो आप एक में से एक 9 बटा 20 भाग हो गया तो एक में से 9 बटा 20 घटा दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 5 और 4 9 9 6 की 6 दिन में 54 काम हो गए, 120 काम करने थे तो 120 में से 54 घटा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि कितने काम हमारे पास बच गए। देखो यहाँ पर 2 तरीके हैं, 9 बटा 20 होगा, या तो एक में से 9 बटा 20 घटाओ, 20 एकम 20, 20 में से 9 गए तो कितना बच गया हमारे पास, 11 बटा में 20। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका ये भी है, यदि आप ये 6 दिन का नहीं निकालना चाहते हो, डायरेक्ट देखो कैसे कर सकते हो बेटा, इधर समझना मेरी बात ध्यान से। अभी कितना काम शेष बचा है, तो कितना काम शेष बच गया बताओ। एक दिन में यहाँ पर दोनों मिलकर 9 काम कर सकते हैं, तो 6 दिन में 54 काम कर देंगे। क्लियर है ना, 6 दिन में कितने काम कर देंगे, 54 काम। काम मेरे को कितने करना है, 120, तो कितना काम बच गए, 120 में से आप 54 कम कर दो, तो यहाँ पर बच गया 6, और यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पर भी 6 बच गया, 66 बच गया, 6 4 6 5 66 बच गया। तो 120 66 का कितना भाग हो गया, 66 बटा में 120। हल कर लो, 6 से कट रहा है, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो कितना भाग हमारे पास बच गया, 11 बटा 20 भाग। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा कर लेना, जैसा दिमाग काम करे वैसा। ठीक है, तो आज की क्लास को मेरे दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि टाइप नंबर 3 आपको बहुत ही शानदार समझ में आई होगी। बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद।